राधे राधे आप सभी को, मेरी प्यारी बहनों को। तो देखो, एक बहन ने कमेंट किया था, हमारे घर पे छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ है, तो आप हमें जो घुघरी गाते हैं वो हमें सुनाना। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको वो गा के सुनाऊंगी दूसरे वीडियो में। आपको उसको 1-2 दिन में आपको जरूर बताऊंगी। और आज तो मैं आपको देखो कीड़ी नगरी की मैं कहानी सुनाऊंगी। कीड़ी नगरी की कहानी भी सुनना जरूरी है। ये बहुत पुरानी कहानियां हैं। उस टाइम सतयुग था, उस टाइम की ये कहानी परंपरा थी, उस टाइम की ये चली हुई आ रही है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, कहानी के बारे में। कहानी देखो इस तरह है। एक माँ जी थी, उसके 2 बेटा और 1 बेटी थी। दोनों बेटाओं की शादी कर ली, बेटी की भी शादी कर दी। लेकिन माँ जी इतनी कंजूस थी, बहुत लालचन थी। वो धन की लालचन थी। वो घर से बाहर नहीं जाती थी, मंदिर देवरा कहीं भी नहीं जाती थी। वो सोचती मैं घर से बाहर जाऊंगी तो पैसा मेरा खर्च होएगा, मंदिर में जाऊंगी तो मेरे को कुछ न कुछ मांझ के चढ़ाना पड़ेगा, पैसा दान पुण्य करना पड़ेगा। इसलिए वो घर पे ही रहती थी, कहीं भी नहीं जाती थी। और बस धन का बटोरने का चक्कर में ही रहती, कहाँ से धन आए, कैसे कमाया जाए, कैसे क्या किया जाए, इसी तरीके से वो लगी रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, गांव के बाहर सप्ताह बच रही थी। अब सप्ताह बच रही थी तो 6 दिन की तो वो सप्ताह बच चुकी थी। उसने सोचा मैं सप्ताह बच रही है, वहां जाऊंगी तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, वहां चढ़ाना पड़ेगा, आरती में डालना पड़ेगा। इससे भला अपन तो जाऊं ही नहीं, यहीं रहे। मैं ये सोचती, उसकी तो वो घर पे ही रही थी। उस दिन 7वें दिन वो कथा में जाती है। बहुत कथा थोड़ी दूर थी तो वो पैदल पैदल वैसे जाने लगी। घर से थोड़ी लेट निकली थी, कथा वहां गई, इतने वो कथा समाप्त हो गई। सारे कथा सुनने वाले अपने अपने सब घर पे चले गए। तो देखो, भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी। रास्ते में भगवान साधु का वेश भर के और रास्ते में उसको मिल गया। वो कहने लगे कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो। वो कहने लगी कि यहाँ कोई आगे सप्ताह बच रही है, मैं सप्ताह सुनने के लिए जा रही हूँ। और मैं कई दिन से सोच रही थी कि सप्ताह सुनने जाऊं, पर मेरा आना नहीं हुआ, तो आज मैं सप्ताह सुनने जा रही हूँ। वे साधु महात्मा कहने लगा कि माँ जी सप्ताह में क्या मिलता है जो आप सप्ताह सुनने जा रही हो। माँ जी कहने लगी कि सप्ताह में तो सोना की ईंट मिलती, बताई मैंने ऐसे सुना है। तब उसने कहा कि सोना की ईंट तो आपको मैं दे दूंगा। उसने झोले में से निकाल के उसको सोना की ईंट दे दी। माँ जी तो वापस घर पे लौटी आई। आके ना तो उसने अपने बेटे को बताई, ना उसकी बहुओं को बताई। और घर आके और आपके दरवाजा के पास में उसको सावल से खड्डा खोद के उसमें दाब दिया, उसके ऊपर ईंटें बिछा दी। और माँ जी तो वहीं पे बैठ जाती, आपके भोजन कर आती, पानी पी आती, नहा धो के आपके सारे दिन भर वहीं बैठी रहती। शाम को रोज उसके बेटा देखते, बेटे कहते कि माँ आप यहाँ बैठी रहती हो, घर में खूब सारे माचा पड़े हैं, पीढ़ा पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, फिर भी आप नीचे आंगना में क्यों बैठती हो यहाँ पे। तो वो कहती है कि बेटा मैं यहाँ ही बैठूंगी और यहाँ पे आने जाने वाले के मैं मुंह देख लेती हूँ, सबको देख लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। चलो बेटा कोई बात नहीं, माँ की इच्छा है, जैसे बैठो वैसे बैठ जाओ। फिर जाके वो माँ जी ही जो बुजुर्ग ही मरनी थी, माँ जी की तबीयत खराब हो गई, माँ जी ही जो मर गई, सरग पधार गई। तो माँ जी सब वहां पे भगवान सब कहने लगे कि वो लालचन माँ जी आई है, उसको
रास्ता देव करे, इसको क्या रास्ता देवे। दान पुण्य तो इसने किया नहीं थी, ये तो धन की लालचन ही, तो अब इसको क्या करें, क्या बनाए करे, इसको तो कुकरी बना दो। तो उन्होंने भगवान ने उसको कुकरी बना दी। अब उसकी तो उसका धन में जीव था, अब वो धन में जीव था तो वो कुकरी बन के आ गई। अब वो तो सारे डोली आती और थोड़ी बहुत देर और वो तो उसी ईंटन पे आके बैठ जाती, ईंटों पे आके बैठ जाती। सब कहने लगे कि ये अपने छोटे बच्चे डोलते हैं, अगर ये कोई आ जाएगा, ये कुकरी भौंकेगी तो अपने बच्चों को काटेगी, इसलिए इसको भगाओ यहाँ से। तो उसके कोई लाठी की देने लगा तो सिर में लग गई, वही जो कुकरी मर गई। मर के फिर गई तो भगवान के घर गई तो बोले ये लालचन माजी तो फिर आ गई, अब इसको या तो रास्ता दो, या भाई इसको क्या बनाओगे करे, अब इसको बनाओगे क्या करे, इसको है ना सरपणी बना दो। उसको सरपणी बना दिया। वो सरपणी बना दी तो वो तो उसी जगह आर के नहीं बैठ गई, जहाँ ईंट रखी थी वहीं पे आके वो तो बैठ गई। अब सब कहने लगे कि ये जगह पे क्या बात है, इस जगह पे अपनी माँ बैठती थी। सब घर वाले विचार करने लगे, करे इस जगह ही अपनी माँ बैठती थी, इस जगह ही वो कुकरी बैठ जाती थी, इस जगह ही ये सरपणी आके यहाँ बैठ जाती है। और घर में सरप वैसे भी डर लगता है, अच्छे नहीं है, छोटे बच्चे बड़े बच्चे कोई भी हो वैसे भी डर लगता है। तो अब इसका क्या किया जाए करे, इसको मार के भगाओ। तो उसको भी लाठी की दी, डंडा की दी तो वो भी मर गई। मरने के बाद में फिर भगवान के गई करे, ये लालचन माँ तो फिर उजू आ गई। अब इसको क्या बनाए, बोले अब इसको बनाओ क्या, बोले ऐसे करो इसको कीड़ी नगरी बना दो। उसको ही जो कीड़ी नगरी बना दी। अब वो तो सब जगह ही उसी जगह आर के नहीं, वो खूब सारी कीड़ी हो गई, सारे घर में खूब कीड़ी हो गई। तो भगवान वो जो साधु बन के आया था, आकर के नहीं पूरी नगरी में घूम आया, तो आके कहने लगा कि भाई मुझे तो कोई भोजन करा दो, मैं सारी नगरी में घूम आया, मेरे को किसी ने भी भोजन नहीं कराया। तब सब कहने लगे कि हम खुद ही भूखे बैठे हैं, देखो ये कीड़ी नगरी कितनी हो रही है यहाँ पे, ना तो बैठने देती हैं, न खाना बनाने देती है, न खाने देती है, न क्या है, और हम तो खुद ही यहाँ के भूखे बैठे, आपको बाबा हम आपको कैसे खिलाएंगे। तो वो बोला कि अरे साबड़ लेके आओ, यहाँ देखते हैं क्या है। तो उन्होंने भी वो सारी बात बता दी उसको, करे यहाँ हमारी माँ भी यहाँ बैठती थी, एक कुकरी आती थी वो बैठती थी, सरप आके यहाँ बैठता था, अब ये कीड़ी नगरी हो गई। तो बोले एक सावड़ लेके आओ, यहाँ देखते हैं क्या है। उसको सावड़ पकड़ा दिया, वो खोदने लगा तो वहां पे सोने की ईंट निकल आई। सोने की ईंट का उसने 3 हिस्सा कर लिया, 2 हिस्सा तो दोनों भाइयों को दे दिया, एक हिस्सा इसको तो रख देना, और दोनों भाइयों को 2 हिस्सा दे दिया, इसमें से आप दान पुण्य कर देना, ब्राह्मण जिमा देना। ये कह के नहीं वो बाबा चले जाता है। फिर भी वो उन्होंने दान पुण्य तो कोई किया नहीं, वो कहता कि वो भाई कर देगा, वो कहता कि वो भाई कर देगा, कोई साने में दान पुण्य नहीं किया। तो इस तरीके से वे कीड़ी नगरी कहीं गई नहीं, वहीं पे डोलती रही। वो तो वहां जाए नहीं, वहां से न खाना खावा देवे न क्या। 7 दिन बाद में फिर वो बाबा वापस आ जाता है, आकर कहता है कि भाई मुझे तो किसी ने भी खाना नहीं खिलाया, भोजन नहीं कराया, मैं तो आज आपके घर पे भोजन करने के लिए आया हूँ, मैं भोजन करके जाऊंगा। सब प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि बाबा हमारे तो ये कीड़ी नगरी यहाँ से जा नहीं रही, हम खुद ही भूखे बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे डोल रहे हैं, और इत को बच्चे डोलते हैं तो उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, हम बैठते हैं तो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इन्होंने बहुत कीड़ी नगरी ने परेशान कर रखा है। तब उसने कहा कि मैं आपको 7 दिन पहले वो ईंट का हिस्सा दे के गया था, वो हिस्से लेकर के नहीं आओ। दोनों भाई हैं जो दोनों भाई वो हिस्सा लेकर के नहीं आया, उनमें से आधा आधा उनको दिया, और उनसे कहा कि आप आपकी माँ जी का बारवा करना और ब्राह्मणों को जिमाना,
कन्याओं को जिमाना, दान पुण्य करना, बहन बेटियों को बुलाना, उनको दान पुण्य देना जब ये तुम्हारी कीड़ी नगरी जाएगी। तो फिर उन्होंने उसमें से उसके माँ जी का बारवा किया और ब्राह्मण जी माए दान पुण्य किया, कन्या जी माए। इस तरीके से जब उनकी वो कीड़ी नगरी समाप्त हुई, ये देखो ये पूरी बहुत पुरानी कहानी है। जब उस टाइम सतयुग था उस टाइम की ये कहानी है, जबकि ये परंपरा चली आ रही है। तभी से ये बारवा का प्रोग्राम चलता आ रहा है, तभी से ये बारवा होता है। तो ये